नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे मुद्दे आपके आवाज हमारी का एपिसोड 4। जब से ये एपिसोड बनाने शुरू किए हैं, देश भर से उस तरह के कर्मचारियों के फोन आते हैं जिनको सुनकर लगता है कि बैंकों के प्रबंधन हो या यूनियन हो, वहाँ संवेदनशीलता की कमी हो गई है। वो संवेदनशील नहीं है, यानी इतना शोषण, अति है शोषण की, कोई पूछने वाला नहीं। आज हम बात करेंगे आउटसोर्स एम्प्लॉइज की। बैंकों में दो तरह के आउटसोर्स हैं। एक है कि जो थ्रू एजेंसी है, उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज करेंगे जो दैनिक वेतन पर काम करता है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा ही एक कर्मचारी बैंक के बाहर सुबह 8 बजे खड़ा होता है, बैंक के अधिकारियों के आने की इंतजार करता है, बैंक का जो शटर है उसका ताला खोलता है, शटर उठाता है, सफाई करता है, काउंटर साफ करता है, फिर स्टाफ के आने के बाद उनको पानी पिलाता है, चाय बनाता है, और दिन भर उसको आवाज लगती रहती है, रामू ये फोटोकॉपी, रामू ये लेटर वहां दे दो, रामू ये कर दो। यानी बैंक के मैनेजर हो या शीर्ष जो भी अधिकारी है, उससे लेकर नीचे तक उसको आवाज लगाते रहते हैं, और वो बेचारा दौड़ता रहता है। और रात 8 बजे जब ब्रांच बंद होती है, सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद शटर बंद होता है, ताला लगाता है और वो घर की ओर जाता है। यानी 12 घंटे मिनिमम है, और बैंक में कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं करता। सफाई से लेकर, पानी से लेकर, चाय से लेकर, और कई बार सिस्टम पर भी बैठकर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई अनपढ़ नहीं है। मुझे हैरानी होती है उन नेताओं पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेजॉरिटी यूनियन, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हड़ताल, लेकिन उनके अपने बैंक में ही उनके नाक के नीचे ऐसे लोग शोषित हो रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे बैंक की ट्रेड यूनियन हो, सब लोग इन लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, हर बैंक में ऐसा एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो कि उसका कहीं नाम नहीं है, कल को मर गया तो उसको कोई, उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ना तो उसका कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना पीएफ है, ना ईएसआई है, कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है। वो मिनिमम वेजेस का तो नाम छोड़ दीजिए, कहीं 500, 400, 600 रुपए की स्लिप किसी भी खर्चे में डालकर उसको दे दिया जाता है। ऐसे कैसे बैंकिंग कर रहे हैं हम? क्या ऐसे लोगों को पैसे बचाकर, अपनी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बचाकर बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं? घिन आती है, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता है ऐसे यूनियंस पर, प्रबंधन पर, जो इस तरह के लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति ने किसी मैनेजर की बात को मना कर दिया या कुछ कर दिया, कुछ तो मैनेजर उससे घर का काम भी करवाते हैं, और उसने मना कर दिया तो उसको अगले दिन बाय बाय टाटा, कल से नहीं आना, क्योंकि उस बेचारे के पास ना चिट्ठी है, ना लेटर है। लेबर कोड आ गया, नए लेबर कोड आ गए, उसमें कहा गया कि भर्ती होगी, अपॉइंटमेंट लेटर होगा। यहां तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। भाई, कौन ट्रेड यूनियन इनकी आवाज बनेगा, सुनेगा? तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि भाई, हमने भी ट्रेड यूनियन की है, बैंक में इतने साल रहे हैं, लेकिन इतनी दुर्दशा आज पिछले 7-8 साल से जो देखने को मिल रही है, मन बहुत विचलित होता है। कौन सुनेगा इनकी? सरकार तक इनकी बात कौन लेके जाएगा? प्रबंधन तक कौन लेके जाएगा? हम बात करते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स की, 2047 विकसित भारत।
अरे काय का विकसित भारत, काय के बैंकिंग जो है बड़े बैंक, अगर ऐसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी वो शोषित है तो कौन सी विकास की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि उसको मिनिमम वेजेस तो मिलती ही नहीं, इसलिए महंगाई बढ़ेगी तो उसका फिर भी कुछ नहीं होगा और परिवार भी चलाना है उसको। और इस आस में वो बेचारा लगा रहता कि कभी तो मेरी सुनी जाएगी, बैंक मुझे जो है परमानेंट करेगा, यूनियन मुझे मेरी आवाज उठाएंगे। यूनियन नाम पर एक स्ट्राइक नोटिस में एक लाइन लिख देते हैं, आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं, बस खत्म, उनका उतना काम हो गया, खत्म। अरे आपके सामने आपकी मैनेजमेंट आपकी सहमति के बिना आउटसोर्स नहीं कर सकती, आपने कैसे उनको आउटसोर्स करने के लिए अनुमति दी है? तो इस प्रकार के शोषित पीड़ित जनों की बात करने वाले बड़े बड़े संगठन क्यों चुप हैं इस पर? ये कोई फोर्स कम नहीं है, हर बैंक में मिलेगा, चाहे वो छोटा प्राइवेट बैंक है, स्मॉल बैंक आजकल आ गए हैं, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक की तो हालत और खराब है। और स्टेट बैंक की और 2-3 वीडियो बना सकते हैं, इतनी हालत खराब है, बनाएंगे, बताएंगे, ताकि बाकी जो जनता है, बाकी जो बैंक कर्मचारी, अधिकारी और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पता लगे कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। और सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए कि जो सरकार कहती है कि हम आखिर में खड़े पंक्ति के आदमी तक का भी जो है उद्धार करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे भाई? आपके नाक के नीचे सरकारी बैंक ऐसे शोषण कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हो, स्मॉल बैंक हो, सब कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी अधिकारियों से, परम प्रबंधन से, अरे भाई अगर एक आदमी कम से कम एक बैंक की ब्रांच में परमानेंट हो जाएगा तो कौन सा बैंक घाटे में चला जाएगा, आप बताइए। बड़ी अजीब स्थिति है, बहुत परेशानी होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखना है तो कम से कम मिनिमम वेज तो दे दीजिए, ठेकेदार ले जाता है। यहाँ तो ठेकेदार भी नहीं है, यहाँ तो ठेकेदार मैनेजर ही है। अगर उसको अच्छा लगा वो कर्मचारी तो बहुत अच्छा, उसको अच्छा नहीं लगा तो कल से नमस्ते आना नहीं। बहुत बुरी व्यवस्था है बैंकिंग में, और ये बढ़ती गई अगर, तो ये जो वर्कमैन के नेता है ना, जो क्लर्कों के दम पर आज जिंदा है, क्योंकि सब स्टाफ चला गया, आउटसोर्स हो गया, गार्ड हो गए, अब क्लर्क भी हो जाएंगे और आप अपनी दुकान जो है उसका बोर्ड लगाकर और उसके नीचे बैठे रहना। ये होगा क्योंकि आपने ही अपनी उस क्लास को, जो कि सबसे बड़ी लड़ाकू क्लास थी बैंकिंग में, बैंक में कोई भी आंदोलन होता था, 4th क्लास सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला कर्मचारी था, उसकी आपने अवहेलना की है। यह आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। इससे पहले कि बंद हो, इन लोगों का भला कर दो। इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो। हर उस आउटसोर्स एम्प्लॉय के मोबाइल पर ये वीडियो जानी चाहिए, हर उस नेता के मोबाइल पर ये वीडियो जानी चाहिए, हर उस बैंक प्रबंधन के मोबाइल पर ये वीडियो जानी चाहिए, सरकार के अधिकारियों तक ये वीडियो जानी चाहिए कि उनके दिमाग में आए कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है।